हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम सारे केमिकल रिएक्शंस और कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना, वहां पर लिंक्स है जो कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आई एम नॉट जोकिंग, लिटरल सेंसेस में हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया है, कुछ भी चीज भगाई नहीं है। वहां पे बेसिक्स कवर किए हैं, नोमेनक्लेचर, कैटेनेशन, आइसोमर्स, आईयूपैक नेम्स, कैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस हुई है। अब यहां से हम शुरू करते हैं रिएक्शंस वाला पार्ट। अच्छा, जो ये पार्ट डायरेक्टली देख रहा है, मेक श्योर आप लोग को बेसिक्स पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, या व्हेन आई से बेसिक्स, उसका आपको बेसिक नाम मालूम होने चाहिए, किस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कौन सा कंपाउंड कैसे दिखता है। तो भी अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन आपको कुछ भी अगर नहीं पता तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज वो वाला वीडियो जाके देखो, तो ही आपको बेनिफिट करेगा ये वाला वीडियो। चलिए शुरू करता है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ नाम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। आईयूपैक नेम से ज़्यादा उनके कॉमन नेम याद रखने ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर वो क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है। तो सबसे पहला नाम जो है वो है CH4, जिसको तुम क्या बोलते हो, मीथेन। ठीक है, एग्जाम में इसको मार्श गैस से भी बोला जा सकता है, तो आप घबराना नहीं। फिर आता है ईथेन, राइट। इसको मैं जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखता हूँ, CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज ईथेन। इसका फिलहाल कुछ दूसरे नाम से नहीं जानोगे। फिर दैट्स इट। फिर अगर हम बात करें ईथीन की, ठीक है, ईथीन, इसको तुम इथाइलिन भी बोल सकते हो, ये उसका कॉमन नेम है। और दिखेगा कैसा? कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सेकेंड रुकिए। कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या नाम दे सकते हो आप उसको? ईथीन नाम दे सकते हो या फिर इथाइलिन नाम दे सकते हो। फिर यहाँ पर आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या नाम दोगे आप? इथाइन नाम दोगे, बराबर। और इसको क्या नाम दे सकते हो? एसिटाइलिन। ठीक है, ये मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये कुछ कॉमन नाम है जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब हम ईथीन की बात करते हैं, जनरली एक यूज़ आता है, आगे जाके हम यूज़ डेफिनेटली करेंगे, वो यूज़ है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जैसे ही बोलता है क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में, आपके दिमाग में ईथीन आना चाहिए, ईथीन गैस आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें गैस हैं, मीथेन गैस है, ईथीन गैस है, इथाइन गैस है। जब आप एसिटाइलिन की बात करेंगे, एसिटाइलिन की बात करने पर हमें वेल्डिंग याद आना चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग में जो है ना गैस यूज़ हो रही है जिसके थ्रू फ्लेम निकलती है, वहाँ पर आप एसिटाइलिन यूज़ हो रहा होता है। फिर अब आते हैं बेसिक्स इसके ऊपर। तो ये हुआ हमारा बदनाम CH3OH विच इज़ मिथेनॉल। ठीक है, इसे हम डीनेचुर्ड अल्कोहल भी बोलते हैं। लोग गलती यही करते हैं, उनको लगता है ये वाला अल्कोहल है मज़ेदार। नहीं, ये वाला बिल्कुल मज़ेदार नहीं है बेटा। 5 है ना, कुछ भी थोड़ा बहुत भी ml गया अगर बदन के अंदर तो ख़त्म एक बार में। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और पॉइजनस है, यानी सीधा सीधा डेथ ही हो सकती है, इतना खतरनाक है ये मिथेनॉल। उसके बाद आता है, इसको तुम और एक चीज़ बोल सकते हो, इसे हम बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक, बेफिक्र रहो, ये जानना ज़रूरी, अगर ये अच्छे से आता है तो ही रिएक्शंस वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक, अब ये है CH3 CH2OH। सर ये तो अक्खी है ना, पूरी दुनिया को मालूम है ये क्या है। ये क्या है? इथेनॉल। ये तो हमें याद है सर। ठीक है, ये इथेनॉल है, जिसको तुम प्यार से और क्या बोलोगे? इथाइल अल्कोहल। क्या बोलोगे? इथाइल अल्कोहल। समझा? यस सर। ठीक है, अच्छा, और कैसे कैसे सवाल, क्वेश्चन में कैसे कैसे ये अपीयर होगा, तो वो लोग बोल देंगे मॉडर्न थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्मोमीटर्स, मॉडर्न थर्मोमीटर्स, बिकॉज थर्मोमीटर्स में जनरली किसका कॉपीराइट आता है? आपके मर्क्यूरी का कॉपीराइट आता है, लेकिन यहाँ पर ये मॉडर्न थर्मोमीटर्स में यूज़ होगा। फिर आपने स्पिरिट देखा है, स्पिरिट है ना, जो डॉक्टर्स इंजेक्शन के पहले जो संकेत देते हैं कि ख़त्म अभी है ना, चुभने वाला है ये इंजेक्शन, वही स्पिरिट है जो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगेगा। यस, ये इसी को हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। फिर अब आते हैं, इथेनॉल हो गया, ये मैं वापस से बोल रहा हूँ, कॉमन नेम बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। फिर आता है, अगर हम इसकी बात करें, CHO, जिसको तुम मिथेनल बोलोगे। ठीक, क्या बोलोगे? मिथेनल, जिसको तुम फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? स्पेलिंग पे प्लीज़ मत जाना, मैंने स्पेलिंग गलत ही लिखी है, फॉर्मल्डिहाइड। फिर ये अगर हम बात करें CH3 CHO, बराबर, तो इसे हम बोलेंगे इथेनल, जिसको तुम क्या बोलते हो? एसिटाल्डिहाइड। ठीक, एसिटाल्डिहाइड। फिर वापस से कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कैसे लिखना है। फिर हम बात करेंगे COOH
लेकिन यहाँ पर H की, तो ये हो गया तुम्हारा मिथेनोइक एसिड। ठीक, ये हम पहले आयुपैक नेम देख रहे हैं मिथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। क्या हो गया ये? फॉर्मिक एसिड। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो ये है CH3COOH, जिसको तुम बोलोगे इथेनोइक एसिड। अब इसके नाम रुकते ही नहीं है, इतने सारे नाम है जिसका हिसाब नहीं। इथेनोइक एसिड, फिर तुम उसे बोल दोगे एसिटिक एसिड, ठीक है, और प्यार से बुलाना है तो बोल दो विनेगर, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए सो दैट हम आगे की कहानी बढ़ा सके। चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन से, यानी कि केमिकल रिएक्शन से। मैंने इसे केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन में दो मेजर चीजें देखेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट आर द प्रिपरेशंस, ठीक, क्या देखेंगे हम? व्हाट आर द प्रिपरेशंस ऑफ व्हाट? प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, अल्काइंस, ठीक है, हम ये पहले करेंगे और उसके बाद इन्हीं के केमिकल रिएक्शन देखेंगे। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन करेंगे हम उसी के बाद उसका केमिकल रिएक्शन भी कर लेंगे। आई रिपीट, जैसे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन करते हैं, अल्केन के प्रिपरेशन के बाद ही हम उसके केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन अल्कीन और अल्काइन के प्रिपरेशन दोनों साथ में होने के बाद उसके केमिकल रिएक्शन करेंगे। उसका एक बहुत सॉलिड रीजन है, बताता हूँ। चलो अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं। तो पहली बात तो सर अल्केन में हमें क्या दो चीजों को प्रिपेयर करना है, तो बेटा देखो ध्यान से, तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, आई रिपीट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक कि तुम्हें बनाना है मीथेन विच इज CH4, एक कि तुम्हें बनाना है CH3 विच इज ईथेन। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज आते हैं, बच्चों को लगता है यार सर बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक। डिफिकल्ट नहीं है, आप समझने की कोशिश करो मेरी बात। आपको अगर फर्स्ट प्लेस पे पता ही है कि आपको या तो मीथेन बनाना है या तो ईथेन बनाना है, तो आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम आएगा जब मैं मेरे हिसाब से पढ़ाना शुरू करूंगा। देखो ध्यान से, तो एंड प्रोडक्ट तो तुम्हें मालूम है कि या तो मीथेन बनने वाला है या तो ईथेन बनने वाला है। सर कैसे बनाइए? देखो ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैं एक CH3COOH, जिसको तुम क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड। अब इसीलिए मैंने ऊपर लिखाए थे सारे नाम के, तुम्हें कंफ्यूजन ना रह जाए। तो जब तुम CH3COOH जिसको तुम एसिटिक एसिड बोलते हो, उसको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, वापस से बोलूँ, CH3COOH जिसको तुम एसिटिक एसिड बोलते हो, जिसको तुम NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, तो ये बेसिक एसिड बेस का रिएक्शन है, ठीक है। ये एसिड है, ये बेस है, तुम्हें क्या मिलने वाला है? सॉल्ट एंड वाटर। तुम वाटर बना के बैठ गए। अब वाटर कहाँ से बना? तो ये OH और ये H, बराबर, ये OH और H वाटर बना के बैठ गया। तो बचा क्या बेटा आपके पास? बचा आपके पास CH3COONA। समझा मैं क्या बोला? एक सेकंड, हाँ सर, OH यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, ये Na जाके कहाँ बैठा? O के पास, बराबर। तो ये जो तुम्हारे पास बना, ये जो सॉल्ट बनी, ये सॉल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट का नाम क्या है? इस सॉल्ट का नाम है सोडियम, ठीक है। ये सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम। सोडियम क्या? एसिटेट। सर कैसे समझ में आया आपको ये नामकरण करना है? देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें बोला था ये एसिटिक एसिड है, हाँ या ना? कौन सा एसिड है ये? एसिटिक एसिड। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एसिटिक एसिड से निकला है, तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया? सोडियम एसिटेट हो गया। समझा कि नहीं समझा? या फिर इसका नाम हम रख सकते थे सोडियम इथेनोएट। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आया सर? अरे यार बेटा, एसिटिक एसिड ना बोल के अगर इसे मैं इथेनोइक एसिड बोल देता, इथेनोइक एसिड। अब एसिड का जो H था वो तो मैंने निकाल दिया, तो जो बचा वो क्या बचा? इथेनोएट बचा, बराबर, ठीक है। तो या तो तुम इसे क्या बोल दो? सोडियम एसिडेट, या फिर तुम इसे क्या बोल दो? सोडियम इथेनोएट। अब तुम यहाँ सर हमने रिएक्शन शुरू कर दिया कि नहीं? ये बेसिक एसिड बेस का रिएक्शन था, लेकिन मैं इसे समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो आज के बाद अगर मैं तुम्हें बोलूँ सोडियम एसिटेट, तो तुम कैसे याद रखोगे इसे? रटना नहीं है ना, याद रखने के तरीके बता रहा हूँ। जब जैसे तुम सुनोगे सोडियम एसिटेट सुना यानी कि दिमाग में क्या आना चाहिए? CH3COOH आना चाहिए, लेकिन H ना लिख के Na लिख दूंगा, तो ये सोडियम एसिटेट हो गया। समझा? या फिर उन्होंने एग्जाम में बोल दिया सोडियम इथेनोएट, मुझे मालूम है इथेनोइक एसिड कैसे लिखते हैं? इथेनोइक एसिड CH3COOH ही लिखना था, लेकिन H लिखने की जगह क्या लिख दिया? Na, तो ये हो गया सोडियम इथेनोएट, एक ही चीज है। अब ये आपने क्यों समझाया हमें? ये इसीलिए समझाया बेटा मैंने, चलो भगाओ इसको, ये सारी चीजें हटा दो। ये सारी चीजें इसीलिए हटा दी हैं बिकॉज जब हम प्रिपरेशन ऑफ मीथेन करेंगे तो जो उसमें सॉल्ट लगेगा, सो हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन, बराबर? हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन? तो यू विल प्रिपेयर मीथेन बाय यूजिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही चीज तो है जो इस चैप्टर को डिफिकल्ट बनाती है कि तुम भाई बस 2 मिनट कुछ हुआ नहीं है सीखने को कि नई चीज आ जाती है। भाई वही सेम चीज तो है, मैंने बोला सॉल्ट है,
सॉल्ट किसका है, सोडियम का है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या, वही हो गया ना CH3COOH, बराबर। तो ये तो यानी कि तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के लिए क्या चाहिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि तुम्हें चाहिए सोडियम एसीटेट चाहिए, बराबर, समझा। मीथेन बनाने के लिए क्या चाहिए, सोडियम एसीटेट चाहिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसे मिक्स करना है सोडा लाइम के साथ ना। व्हाट डू यू मीन बाय सोडा लाइम? सोडा लाइम का मतलब होता है कि जब तुम NaOH का मिक्सचर कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ, मिक्सचर तो एक ही होता है, जब तुम NaOH CaO NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करोगे तो उस पूरे मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं हम उस पूरे मिक्सचर को, सोडा लाइम। अब जिन्होंने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उन्हें ये याद आ रहा होगा, हाँ ये कहाँ से गाड़ी बैठ रही है, ठीक है। तो क्या बोला, CH3COONA को जब तुम मिक्स करोगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। अब सोडा लाइम में दो लोग आते हैं, कौन, NaOH और CaO। तो अब देखो होगा क्या। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें नहीं समझता। अरे यार सिंपल रखो ना यार, होगा क्या, होगा ये कि तुम्हें बनाना तो मीथेन ही है। तो सुनो मीथेन कैसे बनेगा। क्या यहाँ पे CH3 दिख रहा है, हाँ। क्या यहाँ पे एक H दिखा, हाँ। तो देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दो, यहाँ पे CH3 दिखा, यहाँ पे H दिखा। अगर ये CH3 के साथ H मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हलवा थोड़ी बनेगा, CH4 बनेगा ना, हाँ। तो CH3 के साथ H मिला तो क्या बना, CH4 बना। ओके, तो सर बाकी लोग का क्या, तो बाकी लोग को मिक्स कर दो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे Na दिख रहा है, यहाँ पे Na दिख रहा है, तो मुझे Na2 दिखा, बराबर। यहाँ पे C दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे 2 O और यहाँ पे 1 O, यानी कि CO3 बना। यस सर। तो अब अगर मैं रिएक्शन को साफ सुथरे तरीके से लिखूं तो तुम्हें समझ में आ रहा है। तो जब मैंने सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के मिक्सचर के साथ मिक्स किया, ठीक है, जब मैंने सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम मिक्सचर के साथ मिक्स किया तो मुझे मिला मीथेन अलोंग विथ सोडियम कार्बोनेट। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, डी, स्पेलिंग पे मत जाओ, इमोशंस पे जाओ। डीकार्बोलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोला डीकार्बोलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज यहां से कार्बन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से कार्बन निकल रहा है एंड हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन निकल रहा है, वही वाली एक चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड निकल रहा है, ठीक। अभी ये तो चलो समझ में आ गया सर कि इस तरीके से रिएक्शन है। वापस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से भी दो सेट ऑफ बच्चे हो सकते हैं, एक जो जेन्युइनली समझेंगे कि सर ने यहाँ से H लिया, यहाँ से CH3 किया तो CH4 आया, और कुछ होंगे जो अभी भी याद करने की जगह होड़ में जाएंगे। बेटा याद करवाना ही होता तो मैं एक एक रिएक्शन को, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक एक रिएक्शन को तुम ही बोलता, चलो मेरे साथ 5 बार लिखो, याद ही हो जाएगा। एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के। वैसे ऐसे घुमा फिरा के वो तुमसे कीवर्ड्स पूछेगा कि देयर इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज मिक्स्ड बाय अ मिक्सचर व्हिच गिव्स अ माशी गैस। अब देखा, बना दिया मैंने यहीं पे क्वेश्चन, माशी गैस बोला यानी कि मीथेन, मीथेन का प्रिपरेशन हो रहा है। तब कैसे आएगा दिमाग में ये सारी चीजें, तुमने अगर खाली रिएक्शन रट लिया होगा तो, समझे। चलिए, तो चलो प्रिपरेशन ऑफ मीथेन तो हो गया। अब हम समझते हैं व्हाट इज, एंड नॉट वरी अबाउट द नोट्स। मैं नोट्स जो जेन्युइन नोट्स है, ये तो मैंने रफ वर्क ही किया है, मैं नोट्स उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अभी प्लीज़ प्रैक्टिस करो मेरे साथ, वही तो मोटिव है ना भाई। यूट्यूब पे अगर आए हो पढ़ने के लिए तो पढ़ के जाओ। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथेन पे। सर हाउ डू यू प्रिपेयर ईथेन, चलो समझते हैं। क्या इसका नामकरण हम साथ में कर पाएंगे, CH3 CH2 COOH। बताओ ये कौन था, ये कौन आया नया, CH3 CH2 COOH। ये कौन आया, ये आया प्रोपेनोइक एसिड, बराबर है, नाम समझा, प्रोपेनोइक एसिड। जैसे ऊपर कौन था, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, अब ये कौन आया, प्रोपेनोइक एसिड। अगर मैं यहाँ से H हटा के Na लगा दूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ सोडियम प्रोपेनोइड बोल सकता था। हाँ सर बोल सकते हो बिल्कुल। जैसे ऊपर बोला था सोडियम इथेनोइड, मैं यहाँ पे बोला सोडियम प्रोपेनोइड, समझा क्या, हाँ सर समझा, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम प्रोपेनोइड। अब मैंने वापस से क्या किया, मैंने NaOH लिया, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि मैं बोलूँ मिक्सचर लिया सोडा लाइम का। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे देखो मुझे क्या दिख रहा था, मुझे दिख रहा था CH3 CH2, बराबर, मैंने वही लिख दिया। यहां से एक H उधार मांगा और एक H इसे दे दिया, तो ये CH3 का CH2 का क्या हो गया, CH3। और अगर तुम गौर से देखो तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन गया ईथेन। और बाद में बचा क्या तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बचा Na2CO3। तो कितनों को समझा कि अगर मीथेन का प्रिपरेशन क्लियर हो गया तो ईथेन का भी प्रिपरेशन समझ में आ गया था। तो कैसे याद रखेंगे सर, देखो मीथेन के प्रिपरेशन में CH3 COONA चाहिए था, बराबर, एक CH3 का कंपाउंड चाहिए था, सो दैट एक H मिला के CH4 बना दो। देखो मैंने कैसे याद रखा। लेकिन ईथेन बनाने के लिए CH3 के साथ एक CH2 और चाहिए था, सो दैट इसमें एक H मिक्स करके मैं उसको ईथेन बना दूं। सो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द पैटर्न, एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो, ठीक। मैंने केमिस्ट्री तो अभी वापस से, जब मेरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, जहां जब तक ये वीडियो बाहर आएगा तब तक
सब कुछ अपलोड हो चुका होगा, खाली रेडियो एक्टिविटी चैप्टर बचा हुआ है, वो चैप्टर मैं अपलोड डेफिनेटली कर दूंगा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी पार्ट 3 बचा हुआ है, मैंने रिकॉर्ड तो किया था, बट हुआ ये कि मेरे से वापस से फाइल डिलीट हो गई एडिट करते वक्त, तो काम भारी हो गया, तो अभी मैं उसको ज़्यादा दिमाग पे नहीं लगा रहा हूँ। हम रेडियो एक्टिविटी का मैं चैप्टर अपलोड कर दूंगा, दैट्स इट। फिजिक्स का सिलेबस ऑलरेडी मैंने जैसे कमिट किया था 15 एंड 16 ऑफ अक्टूबर जो स्टार्ट से जुड़े हुए हैं कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, एंड मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया। मैंने कोई वन शॉट के नाम पे भगाया नहीं है, क्लियर पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है और हर एक सेक्शन के लिए वन शॉट बनाया, सो दैट आपको अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप वो करो। मोटिव क्या है बताता हूँ। अब मेरे पास टाइम है अभी फिलहाल, मैं फिजिक्स के लिए तो अभी भी चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर केमिस्ट्री भी करो, तो मैं केमिस्ट्री के जो मेजर टॉपिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, कंपाउंड्स हो गया, HCl HNO3, उस पर कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, जितना टाइम मिल रहा है मैं उतना यहाँ पे प्रोड्यूस करूँ ये वीडियोज़। मेन मोटिव क्या है, जो पहली बार आया है उनके लिए क्या जानना जरूरी है। आई एम नॉट हियर टू जस्ट गिव यू शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा। मेन आइडिया क्या है कि आप चिटक के रहो, आप अगर यहाँ आए हो प्रैक्टिस करके जाओ। 10 मिनट अगर ये वीडियो देख रहे हो, 10 मिनट किसी और का वीडियो देख रहे हो, 10 मिनट किसी और का वीडियो देख रहे हो, यू आर ओनली फूलिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ एट ऑल। द मेन आइडिया इज जस्ट स्टिक अराउंड विथ वन टीचर, एवरीवन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन यूट्यूब। जैसे जिसका भी समझ में आता है, जिसका भी टेम्परामेंट क्लियर होता है, जिसका पढ़ाने का समझता है, उनसे पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर वो जो बोल रहे हैं ईमानदारी से वो भी करो क्लास के बाद। यहाँ से ही बहुत से बच्चे सेपरेट हो जाते हैं। लेक्चर में मज़ा तो आ रहा है, लाइव क्लासेस किसी ने लगा ली है, किसी ने रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया, लेकिन उसके बाद जब वो बोल रहा है टीचर जेन्युइनली कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, यहीं पे तो आके सारे स्टूडेंट्स को वापस से स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ो और जो बोल रहा है टीचर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो, जेन्युइनली हेल्प होगा। चलो, ये क्लियर हो गया हमें कि प्रिपरेशन ऑफ मीथेन और इथेन कैसा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो का पर्पस आपको ब्यूटीफुल से नोट्स देना नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगा जेन्युइनली। और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी है, जो क्वेश्चंस यहाँ पे भी कवर करवाऊंगा वहां पर भी है। अभी मोटिव है आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन हो गया थ्रू दिस प्रोसेस, थ्रू यूजिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम वापस से प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन देखेंगे थ्रू अल्काइल हैलाइड्स। तो हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन थ्रू अल्काइल हैलाइड्स। क्या बोला, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन थ्रू अल्काइल हैलाइड्स। नाउ व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, तो देखो ध्यान से, सिंपल है। अल्काइल बोला तो ये अल्काइल वाले लोग कौन है, वीडियो 1 देखना, बहुत हेल्प करेगा। तो देखो ये CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या हो जाएगा CH3। ये देखो ये CH3 CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये क्या हो गया CH3 CH2। तो ये देखो ये हो गया मिथाइल, ये बच्चा हो गया इथाइल। समझा क्या बोला, अल्केन की फैमिली से में एक हाइड्रोजन को भगा दो तो वो क्या बन जाएंगे, अल्काइल बन जाएंगे। ठीक है सर, तो हैलाइड्स का मतलब क्या, वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, हेलोजन ग्रुप्स। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने लिया CH3I, क्या लिया CH3I। अभी ये क्या है, ये है, इसको दो नाम से जानोगे, इसको या तो तुम बोल दो आइडोमीथेन, ठीक है, ये सारी चीजें लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम बोल दोगे मिथाइल आयोडाइड। दोनों में से कोई भी तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वो बोलेगा प्रिपरेशन ऑफ मीथेन थ्रू आइडोमीथेन या फिर मिथाइल आयोडाइड, यही वाली चीज है। तो समझा मैंने क्या लिखा, मिथाइल आयोडाइड या फिर आइडोमीथेन, बराबर। अब करना क्या है इनका करना ये है कि देखो वापस से यार फंडामेंटल आइडिया क्लियर रखो ना यार। देखो अब जिन्होंने पढ़ाने का तरीका समझ में आया मेरा, मैंने तुम्हें क्लियरली क्या बोला था, यहाँ पे तुमको क्या चाहिए भाई, CH4 चाहिए, मीथेन चाहिए। अगर यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है, यानी कि किसका जुगाड़ करना है, हाइड्रोजन का जुगाड़ करना है। क्या ये समझा कि नहीं समझा। अगर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH4 है, बराबर, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन है, कॉमन सेंस। तो अगर मुझे एक हाइड्रोजन का जुगाड़ करना है, बराबर, लेकिन तुम इस आयोडाइड का क्या करोगे भाई, इसको अकेला थोड़ी छोड़ सकते हो। तो यानी कि तुम्हें 2 हाइड्रोजन का जुगाड़ चाहिए, बिकॉज ना हाइड्रोजन बड़ा हैलोजेंस के साथ बड़े खुश होते हैं। हाइड्रोजन HCl ले लो, HBr ले लो, है ना, फिर HF ले लो, ये सारे हैलोजन के साथ बड़े खुश है, बराबर। तो यानी कि मुझे 2 हाइड्रोजन का जुगाड़ चाहिए। तो तुम बच्चा क्या बोलोगे, तुम बोलोगे H2 ले लेता हूँ, बात खत्म। इतना आसान होता केमिस्ट्री और इतना जिन हो ना, तो सब कुछ कर लिए होते हैं। नहीं, तुम्हें यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, नेसेंट हाइड्रोजन भी एक नहीं चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन भी 2 चाहिए। क्या ये समझा। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा कौन, है ना, तो ये देगा दो कपल थोड़ी होता है, एक कपल होता है, वो कपल का नाम है जिंक और कॉपर, बराबर। और ये नशे की हालत में है, यानी कि किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल। नो मैटर हाउ वियर्ड दिस साउंड्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट स्टोरीज, वेदर दोज आर यूजलेस स्टोरीज, बट याद हो जाएगा। क्या बोला सर, वापस है, हमें क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड से हमें
अल्केन्स बनाने हैं, यानी कि मीथेन और इथेन बनाना है ना। अब अगर मीथेन बनाना है तो मुझे मालूम है एक H तो चाहिए था, एक H चाहिए था, लेकिन आयोडीन का भी था ना थोड़ा जुगाड़ करना था, यानी कि 2 H चाहिए थे। तो मैंने क्या लिया, नेसेंट हाइड्रोजन लिया। ये नेसेंट हाइड्रोजन किसने दिया, घर वाले ने आके दिया अपने, नहीं, किन्होंने दिया, कपल ने दिया। कौन सा कपल, जिंक और कॉपर कपल। किसकी प्रेजेंस में बेटा, नशे की हालत में, यानी कि अल्कोहल। अब याद रहेगा, यस सर। तो क्या बना, ये HI बना, हो गया, कहानी खत्म। अब तुम खुद बता सकते हो कि यहां से अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, बिकॉज अगर तुम जवाब दे पा रहे हो यानी कि ये वीडियो का पर्पस सॉल्व हो गया। इवन इफ वन स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड, द की इज सिंपल। दो आई बी वेरी ऑनेस्ट, एज ह्यूमंस हम ट्रैक करते हैं इस पे क्या व्यू आया, इस पे क्या कमेंट आया, कितना और प्रोग्रेस करना है, किसने क्या बोला, किसको क्या समझा। बट फंडामेंटली अगर एक बच्चे को भी ये वीडियो समझ में आ गया, एक बच्चे को भी अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया, द पर्पस इज सॉल्व्ड। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में मिलने वाला है सारी चीजें, जिंक और कॉपर। किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल। यानी कि क्या बनेगा, अरे भाई बताओ, एक H जाएगा इसके पास तो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे क्या बना, HBr, यानी कि ये बन गया अल्केन, आई मीन सॉरी इथेन बना। सॉरी, समझा क्या, हाँ सर समझा। तो यहां पर खत्म होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। मीथेन एंड इथेन अज्यूम करना पड़ता है बेटा कि समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना कि सही में समझा है या कोई और तरीके से समझाना बेहतर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट डोमेन की तरफ बढ़ते हैं, वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब तुम्हारी नसीब इतनी अच्छी है कि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस थे, बट इन्होंने ओमिट कर दिया, सिलेबस इतना वास्ट है इसीलिए। तो अल्केन्स ना सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के रिएक्शन में बिलीव करता है सिलेबस के हिसाब से, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस में बिलीव करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सिंपल है भाई, सिंपल है। बताओ क्या, तो ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है CH4, तो मैं ना CH4 को ऐसे लिखता हूँ इस बार, तुम्हें समझेगा। एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, बात की बात तो तुम खुद ही समझ जाओगे। ठीक, अब मुझे मालूम है कार्बन इज द मेन कैरेक्टर। पिछले वाले वीडियो में मैंने चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोली थी, कार्बन इज द मेन कैरेक्टर। ठीक है, कार्बन इज द मेन कैरेक्टर का क्या मतलब कि 4 हाथ होने चाहिए उसके पास। अब वो 4 हाथ कोई भी दे, 4 हाथ कोई भी दे, चाहे हाइड्रोजन दे चाहे कोई दे, उन्हें 4 हाथ से मतलब है उनकी, है ना, वैलेंसी, है ना, आई मीन ऑक्टेट उनका बैलेंस होना चाहिए वैसा वाला। अब क्या किया, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए तो Cl2। अब ये क्लोरीन जो आए, बराबर, ये जो क्लोरीन आए, ये बोल रहे थे कि क्या हमको तुम्हारे, है ना, इस छोटे से, है ना, फैमिली में जगह मिलेगा। तो हाइड्रोजन लोग तो घेर के बैठे कार्बन को, है ना, ये हाइड्रोजन लोग घेर के बैठे कार्बन को, और कार्बन भी क्यों ही चाहेगा, कार्बन इज अ सेल्फिश एलिमेंट। वो बोलेगा मेरे को 4 हाथ से मतलब है। जब 4 हाइड्रोजन घेर के चुपचाप बैठे हैं तो मैं क्यों मगजमारी करूं, मैं भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, सब कुछ खुश। तो यहाँ पे क्लोरीन आया, क्लोरीन ने बोला कि भाई हम एक काम करो, हमें ना ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दो और हमें अंदर बुला लो, हम 4 हाथ में हेल्प करेंगे। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने क्या किया, क्लोरीन ने, है ना, अब उर्दू में, है ना, हमारे उर्दू में इसको वसीला बोलते हैं। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में या कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ तो इसको जैक बोलते हैं, रेफरेंस नहीं बोलते, जैक लगाया भाई, है ना। मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने आज इंडिया में तो क्या ही कर लो, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कनेक्शन रखो, सब काम हो जाता है ना, जैक लगाया। तो क्लोरीन ने क्या किया ना, जैक लगाया। किसका जैक लगाया, इन्होंने जैक लगाया डिफ्यूज सनलाइट का। है ना, अब क्या तुम बोलोगे ये क्या डिफ्यूज सनलाइट है, तो सिंपल रखता है। एक बड़ा सा लाइट बल्ब है, बराबर। अगर वो बड़ा सा लाइट बल्ब तुम्हारे मुंह पे मारूं और अगर फोटो खींचूं तो बहुत भंगार फोटो आएगा, बराबर, ठीक है। लेकिन उसी बल्ब के सामने अगर मैं एक व्हाइट सा स्क्रीन लगा दूं या फिर एक व्हाइट चादर या व्हाइट कपड़ा लगा दूं, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो एकदम ब्राइट नहीं होगी, वो डिफ्यूज होगी, यानी कि थोड़ी डिम होकर आएगी, लेकिन उससे फोटो बहुत अच्छा आएगा, बराबर। तो जो क्लोरीन गैस है हमने किसकी प्रेजेंस में दिया, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में दिया। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में दिया। और देखो हुआ क्या, जैसे इस क्लोरीन ने उसका जैक लगाया डिफ्यूज सनलाइट का, हो ना हो, इनको हुआ क्या कि ये हाइड्रोजन जो था, अब कोई भी हाइड्रोजन हो सकता था, मैंने ये वाला, ये हाइड्रोजन जो था, ये, है ना चाहते हुए संबंध बना लिया इसने क्लोरीन के साथ, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है एक क्लोरीन के साथ निकल गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल गया, और इन्होंने क्या बना लिया, HCl बना लिया। अब बचा कि ये कार्बन का हाथ खाली है, ये क्लोरीन भी बेचारा अकेला है ना, वो वाला दूसरा वाला क्लोरीन तो दगाबाज निकला, है ना, वो हाइड्रोजन के साथ निकल गया। तो यानी कि अब ये क्लोरीन घूम फिर के कहां आ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। यानी कि एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और वो जो हाइड्रोजन था वो भी शाना निकला, वो दूसरे क्लोरीन के साथ संबंध बना के निकल लिया। तो यानी कि अब बचा क्या तुम्हारे पास, तो कुछ ऐसा बचा, देखो H H H और यहाँ पे Cl, है ना। अगर मैं इस H और H को CH3 लिखूं तो क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे मैंने बना लिया
मिथाइल क्लोराइड, क्या बना लिया यहाँ पे मैंने, मिथाइल क्लोराइड, क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड। तुम इसको एक नाम से और जान सकते थे, तुम बोल सकते थे मोनोक्लोरोमीथेन, क्या बोल सकते थे, मोनोक्लोरोमीथेन। क्या समझा? आई एम अगेन रिपीटिंग दिस लेक्चर, दिस वीडियो इज नॉट फॉर बिल्डिंग ब्यूटीफुल नोट्स, दिस लेक्चर इज टू ओनली गेट थिंग्स इनसाइड योर हेड, ठीक। तो इसको हम बोल सकते थे मोनोक्लोरोमीथेन या फिर हम बोल सकते थे मिथाइल क्लोराइड, फेयर। लेकिन ये कहानी रुकी नहीं, ये कहानी रुकी नहीं। अब हुआ ये कि ये जैसे ही मैंने CH3Cl वापस से और क्लोरीन के साथ मिक्स किया, किसकी प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन और आया, वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा कुछ बनेगा CH2, देखो ना एक हाइड्रोजन और कम हो गया और यहां पे बन गया Cl2 और HCl वापस से निकल गया। ओके सर, यानी कि ये कहानी चलती चली गई और CH2Cl2 वापस से क्लोरीन के साथ मिक्स हुआ, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और बना क्या, CHCl3 प्लस HCl। और बेटा ये जो कंपाउंड बना है तुम्हारे पास, जिसको तुम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते थे, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते थे, ये एक्चुअली क्लोरोफोम है। ये सुना सुना सा लग रहा है सर, ये वही क्लोरोफोम है जो कि जनरली मूवीज में, है ना, सारी चीजों में बताया जाता है, किडनैपिंग के लिए, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। That's it। अब यहाँ पे ज्यादा जोक क्रैक नहीं कर सकता, तो बंदे हो जाएंगे मेरे, ठीक। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है ये, बराबर। अब भी कहानी खत्म नहीं है, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, यानी कि अगर मैं अब इस CH को CHCl3 को, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और क्लोरीन के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा, तो ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन को अकेला, जो आखिरी हाइड्रोजन बचा था उसको निकाल के CCl4 बनाएगा और साथ में HCl यहाँ पर। तो यानी कि ये जो बना तुम्हारे पास, ये बना क्या, ये बना तुम्हारे पास टेट्रा, क्या नाम है इसका, टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या बना तुम्हारे पास, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये आगे बहुत काम आने वाला है, ये वाला कंपाउंड टेट्रा क्लोरोमीथेन, तो प्लीज 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 ये याद रखना, CCl4 को ही टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं। चलिए, तो फाइनली हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स खत्म, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स खत्म। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस में बहुत हद तक सिमिलैरिटी है, एक जगह पे खाली प्रिपरेशन अलग हो जाता है, बाकी सारी चीजें बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो वापस से मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशन न्यूट्रलाइज कर दूं, मैं वीडियो के स्टार्ट में नहीं बोलूंगा ये सब कि मैं 3 घंटे का, 4 घंटे का, 2 घंटे का वन शॉट वीडियो ले रहा हूं या फिर ऐसा। जितना मुझे लगेगा कि हाँ यार ये इतना ब्रेक डाउन करके समझाना है, मैं उतना बताऊंगा, आप लोग को चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। पहले अल्कीन्स के ऊपर फोकस करेंगे। सर अल्कीन में भी क्या बनाना है, जैसे अल्केन्स में मीथेन बनाना था, इथेन बनाना था, बराबर। अल्कीन में हमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इतने सारे नहीं बनाना है, हमें सिर्फ मतलब है इथीन से। किससे मतलब है, इथीन, जिसे हम इथाइलिन भी बोलते हैं, समझे क्या। हमें सिर्फ अल्कीन में मतलब है इथीन, जिसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं, समझा क्या। यस सर। चलो अब इथीन दिखता कैसा है, तो बेटा कुछ ऐसा दिखता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। घबराना मत, एग्जाम में C2H4 आ गया, वो भी इथीन ही है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ऑर्गेनिकली जब ये पढ़ाना शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो डायरेक्टली रिएक्शन प्रिपरेशन पे जंप कर जाता है, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ना फंडामेंटल आइडिया पहले क्लियर करना चाहूंगा। अभी जैसे टेक्स्ट बुक पे जैसे सबने बोला है, मैं वैसे नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल जा रहा हूं, और जो मैं तरीके से सिखा रहा हूं वो भी वन ऑफ द वेज ही है अल्कीन बनाने का, यानी कि इथीन बनाने का। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस। चलो एक काम करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को थोड़ा ब्रेक करता है। अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर। क्या बोलते हो, ये H यहाँ पर, ये H यहाँ पर, ये H यहाँ पर और ये H यहाँ पर, हाँ या ना, ये समझा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड हटा दूं, इसका मतलब क्या कि कार्बन के पास अभी 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड कार्बन को और चाहिए, वो चाहे हाइड्रोजन दे दे, क्लोरीन दे दे, क्लोरीन दे दे, कुछ भी हो जाए। ये समझा सबको। हाँ सर, यानी कि बॉन्ड हटने से लोगों को ऐड करना पड़ता है और लोगों के हटने से बॉन्ड आता है। सर ये नहीं समझा, सुनो बताता हूं। एक काम करते हैं, हम इथेन ले लेते हैं पहले, समझो। क्या ये सबको मालूम है ये इथेन है यहाँ पे, हाँ है ना। हाँ सर ये मालूम है। अगेन मेन कैरेक्टर कौन है तुम्हारा, कार्बन है। कार्बन के पास कितने हाथ होने चाहिए थे, 4। दोनों कार्बन के पास 4-4 हाथ है, एक हाथ आपस में हाथ शेयर कर रहे हैं और बाकी हाइड्रोजन ने हाथ दिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, किसी कारणवश, है ना, किसी वजह से ये 2 हाइड्रोजन्स को अलविदा कहना पड़ जाए, है ना, इनको ना कुछ आ गया, समझ में आ गया कि इनको बेटर, है ना, रिएक्शन दिख रहा है वहां पे, बराबर। इनको ना बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है किसी के साथ रिएक्शन करने का, तो ये क्या करेंगे, ये चुपचाप इधर से बटेंगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन, मुझे नहीं मालूम ये हाइड्रोजन का क्या हुआ है, देखा जैसे ऊपर
वहां पे देखा था कैसे वो हाइड्रोजन चुपचाप क्लोरीन के साथ निकला, है ना, किसी का नहीं था वो। यानी कि अगर ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक साथ निकल गए तो क्या मैं बोल सकता हूं ये कार्बन की कुछ ये सिचुएशन, कुछ ये, है ना, सिचुएशन हो जाएगी। अब जरूरी थोड़ी है हर बार अगर हाइड्रोजन निकल रहा है वहां से तो कोई ना कोई उसको सब्स्टिट्यूट करके कार्बन को वापस से सेट कर रहा है, नहीं ना। इस बार कार्बन थोड़ा बेहाल हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन किसी वजह से निकल तो गए, ये दोनों हाइड्रोजन किसी वजह से निकल तो गए, लेकिन अब ये कार्बन को दो हाथ कोई देने वाला है ही नहीं, तो इन्होंने क्या बोला, ज्यादा, है ना, ये अच्छी बात है कार्बन की, है ना, वो बोलता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपन आपस में ही हाथ मिला लेते हैं, यानी कि हम आपस में ही अब डबल बॉन्ड कर लेते हैं। तो 100 बात की एक बात, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो कि तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है ना, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रोजनेशन? डी का मतलब कुछ तो निकलना, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो अगर तुम, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हें ईथेन से, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ईथीन बनाना है, अगर तुम्हें ईथेन से क्या बनाना है, ईथीन बनाना है, तो तुम्हें उसको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। वो कैसे करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, क्या टेम्परेचर होता है, इतना वो अभी जरूरी नहीं है। ऑनेस्टली देखा जाए तो ये भी आता नहीं है, इसको पायरोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, ये आता बिल्कुल नहीं है। आप लोग को सिर्फ अल्कीन की में 2 ही प्रिपरेशन करने हैं। मैंने ये तीसरा वाला प्रिपरेशन जानबूझ के बताया बिकॉज आप लोग का आइडिया क्लियर हो जाएगा कि देखो भाई, हाइड्रोजन के निकलने से और उनके पास कोई ऑप्शन ना बचने से कार्बन कार्बन ने आपस में हाथ मिला लिया। ये क्लियर हुआ? तो कितनों को समझा? मैंने ईथेन से ईथीन बनाना सिखा दिया तुम्हें, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ईथीन समझ में आ गया थ्रू डिहाइड्रोजनेशन। चलिए सर, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अगर हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन करना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो हमें दो चीजें समझना है। एक होता है डिहाइड्रेशन, अब नाम में ही मतलब है, और एक होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोला? एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकलना, ओके। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का और हेलोजन का साथ में निकलना। क्या ये फंडामेंटल आइडिया क्लियर हो गया? फिर मैं बताऊंगा कैसे सोचना है। मैंने बोला डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकलना, फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। एक मिनट देना, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन, पानी निकलना कैसे बताते हैं, सुनो ध्यान से। पहली बात तो तुम्हें क्या कंपाउंड लेना है, तुम्हें ये क्लियर हो गया कि भाई तुम्हें क्या बनाना है, इथीन बनाना है या फिर इथाइलिन। जैसे मैंने ऊपर बोला था मीथेन और इथेन बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट तो फिक्स हो गया ना, उसी तरीके से राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट यहाँ पे फिक्स हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब तुमको फिगर आउट करना है कि क्या होने वाला है। सुनो, मैंने ले लिया यहाँ पे अल्कोहल, तो अल्कोहल कैसे लिखोगे? CH3 CH2OH। ये कौन है तुम्हारा? इथेनॉल। फटाफट नाम याद आया, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। अब इसको ना थोड़ा ब्रेक करके बताते हैं। ये देखो, H गिन लो, 3 H है, यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे OH है। गिन लो फटाफट। ये कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 OH, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे H ले लेते हैं, समझाने के लिए बहुत आसान रहेगा। यहाँ पे एक H, यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, OH कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन स्टेप। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे नहीं मालूम क्या करना है, पक्का नहीं मालूम मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि यहां पे पक्का CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ये समझा क्या? बिकॉज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, प्रिपरेशन ऑफ इथीन है, ओके सर। अब अगर तुम गौर से देखो, एक्चुअली मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट से मतलब है, समझे? सेंस लाइक लिंक बैठ रहा है, मुझे सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है। कैसे सर? देखो, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाथ सेट हो गए, एक हाथ आपस में मिला लिया था इन्होंने, तो यानी कि आप इन दोनों को हटा रहे हो। अब ये दोनों मिलके क्या बनते हैं जरा बताना मुझे? H और OH मिलके क्या बनेंगे? H2O बनेंगे, बराबर। यानी कि मुझे इस H2O को निकालने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक सेकेंड सर, जैसे आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया 170 डिग्री सेल्सियस पर, अब पूरी दुनिया को यह मालूम है, पार्ट 1 में भी मैंने अच्छे से बताया है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यू कैन नो। यानी कि वो चुपचाप यहां से क्या निकलवा देगा? यहां से वो पानी का एग्जिट करवा देगा, हाँ या ना? जैसे उसने पानी का एग्जिट करवाया, तुम्हारे पास बचा CH2। कायदे से देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड CH2,
कार्बन के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपस में हाथ मिलाने का, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया, इथीन बन गया। तो ये जो रिएक्शन तुमने देखा अभी, इसी को तुम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हो, समझा? व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब पानी का एग्जिट करवा देना, पानी निकलवा लेना, कहाँ से? इथेनॉल से, ये समझा? यस सर। अभी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सर, मार्केट में H2SO4 अवेलेबल नहीं है, मार्केट में H2SO4 अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं एक काम करो, आप ले लो एल्यूमिना, ठीक है, लेकिन अब 350 डिग्री सेल्सियस ले लेना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते तो 170 डिग्री सेल्सियस पे काम हो जाता, आप एल्यूमिना ले रहे हो तो 350 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ेगा, समझा? दोनों से काम हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब सर इसको कंडेंस फार्मूला में समझा दो। कंडेंस फार्मूला का क्या मतलब? तो मैंने बोला CH3 CH2 OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से OH निकाला, बराबर, मैंने यहां से OH निकाला, मैंने यहां से एक H निकाला, मैंने यहां से OH निकाला, मैंने यहां से एक H निकाला, एक OH एक H, तो क्या मिला? H2O। बचा क्या? यहां पे तो CH2 था ऑलरेडी, यहां पे CH3 का CH2 हो गया। ये अब जो बच्चे रटना चाह रहे होते ये रट लिया उन्होंने, लेकिन समझ में तो आया ना, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हमने खत्म कर लिया व्हाट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। अब आता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। किस पे आएंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। तुम्हें अब हाइड्रोजन निकालना है, हेलोजन निकालना है, हाइड्रोजन और हेलोजन। कैसे? तो भाई हाइड्रोजन और हेलोजन निकालने के लिए ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन साथ में हो। तो सर चलो सर ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH2 Br। ओके सर, कैसे? इसको थोड़ा ओपन करके समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझेगा। तो ये हो गया, चलो बताओ समझ में आया? सेम चीज लिखी है इस तरीके से, CH3 CH2 Br, समझा? ओके सर। अभी क्या करेंगे? अभी मुझे यहां से, ये देखो दिख रहा है तुम्हें कि मुझे तो सिर्फ इससे ही मतलब था, जान करके मैंने ऐसे लिखा, मुझे तो सिर्फ इससे ही मतलब है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड बनाना है, यानी कि मुझे इस H का और Br का एग्जिट करवाना है, यानी कि हाइड्रोजन का एग्जिट करवाना है, हेलोजन का एग्जिट करवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया KOH। अच्छा, KOH भी कौन सा लिया? अल्कोहलिक KOH लिया, ठीक है, नशे की हालत में, और उनको बॉईल कर दिया। तो इससे हुआ क्या देखो, ये K तो बड़ी खुशी खुशी Br के साथ निकल लिया, तो तुम बोलोगे KBr बन गया वापस से। ये OH को जहां H का साथ मिला पानी बन गया, तो जो बचा तुम्हारे पास वो क्या बचा वापस से? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही बचा ना, हो गया, रिएक्शन खत्म। तूने नोटिस किया? व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स एट दिस फंडामेंटल लेवल, दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, एंड आई कीप सेइंग दिस, and this has become my anchor point, that if you are able to teach it to someone else, you yourself have learned it. So make sure जब आप ये पढ़ रहे हो, एक छोटा सा टास्क है, अगर आपके आसपास आपके स्कूल में दोस्त है जो कि आप ग्रुप स्टडीज करते हो कुछ, एक बार, खाली एक बार इस तरीके से पढ़ा कर देखो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सोच के देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या? हाइड्रोजन का एग्जिट और हेलोजन का एग्जिट जब होगा, हाइड्रोजन का एग्जिट और हेलोजन का एग्जिट जब होगा, तो कार्बन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपस में हाथ मिलाने के लिए, इसीलिए तो इथीन बनता है, ठीक है सर। तो क्या ये सबको समझा यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली? यस सर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हमें समझ में आ गया। अब हम फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था स्टार्ट में, मैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस साथ में कराऊंगा, बिकॉज एग्जैक्टली सेम है, बस जो रिएक्शंस अल्कीन्स के साथ हो रहे हैं वही रिएक्शंस अल्काइंस के साथ हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में भी कौन आ रहा है? सिर्फ ये अपने भाई आ रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको तुम क्या बोलते हो? तुम बोलते हो इसको एसिटाइलिन, या फिर क्या बोलोगे? इथाइन बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? इथाइन बोलोगे, ठीक है। कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। अब देखो मैंने क्या लिया, अब ये इकलौता ऐसा प्रिपरेशन है जहां पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो मैंने ले लिया कुछ ये। अब तुम बोलोगे इसको नाम क्या दूं सर? इसको हम नाम देंगे कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? कैल्शियम, बताओ फटाफट, क्या नाम देंगे? कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड नाम देंगे। अच्छा, इसको मैं नीचे यहाँ भी लिख के बता दूं कैसे लिखोगे। इसको तुम लिखोगे CaC2, समझा? क्या बोला? CaC2। देखो सब लोग सेट है। कार्बन के कितने हाथ होने चाहिए सर? 4 हाथ होने चाहिए। देखो 3 आपस में मिला लिए, एक और एक किसके साथ शेयर कर लिया? कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के कितने हाथ होने चाहिए? 2, तो देखो 2 भी मिल गए, यानी कि मामला सेट है।
अब देखो वापस से, व्हाट इज द एंड गोल, मैं इसीलिए बोलता हूं बच्चों को, मेरे आसपास के लोगों को, भाई एंड क्या है, एंड ये है ना, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH चाहिए, यानी कि एकदम है ना, एम क्लियर है, C है ट्रिपल बॉन्ड है बराबर, किसी भी तरीके से 2 H का जुगाड़ चाहिए, एक H इसके पास चला जाना चाहिए, एक H इसके पास चला जाना चाहिए, तो ये बन जाएगा। ओके तो एक काम, लेकिन सर आपको नहीं लगता हमें इसका भी सोचना पड़ेगा, इसको भी तो ना लाइफ में सेट करना पड़ेगा हमें, आपने इसको तो सेट कर दिया, सेल्फिश तो बन गए, यहाँ पे इसको भी सेट करो, तो चलो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 2 पानी के मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक। अब नोटिस करना गौर से हुआ क्या, ये H इसके साथ निकला, ये H इसके साथ निकला, क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एकदम सेट हो गया मामला। ये जो OH और OH है, ये दोनों कैल्शियम के साथ निकले, क्योंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम की चीज होती है, बराबर। हो गया केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। एक सेकंड सर, वापस से बताना क्या हुआ। मैंने लिया कैल्शियम कार्बाइड, बराबर, मैंने कैल्शियम कार्बाइड ले तो लिया, लेकिन मुझे बनाना क्या था, मैंने तुम्हें स्टार्ट में क्या बोला था, व्हाट डू यू वांट टू फॉर्म, यू वांट टू फॉर्म इथाइन। इथाइन का मतलब एसिटाइलिन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो C है, ट्रिपल बॉन्ड है, H का जुगाड़ चाहिए था, तो मैंने HOH यानी कि पानी ले लिया, एक H इसके साथ गया, एक H इसके साथ गया, बाकी के OH इन दोनों के साथ निकल लिए। तो यानी कि तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास बचा, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, तुम्हारे पास बचा क्या, COH ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, समझा। तो यानी कि तुमने 2 पानी के मॉलिक्यूल्स लिए, जिसमें से एक तो बना इथाइन और बाकी का बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन बोल रहा हूं बार बार, प्रिपरेशन फॉर अल्काइंस। एक प्रिपरेशन और है, डोंट वरी। यहां तक तुमको क्लियर हुआ, ठीक है सर। कैल्शियम कार्बाइड जब भी आएगा दिमाग क्लियर होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं, एकदम क्लियर, ठीक है। अब अगर तुम्हें याद हो, ऊपर हमने एक रिएक्शन किया था जिसको हमने बोला था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि तुमने हाइड्रोजन भी निकाला था और हेलोजन भी निकाला था, याद आया कि नहीं याद आया, बताओ बताओ, याद आया कि नहीं याद आया। तुमने हाइड्रोजन भी निकाला था और हेलोजन भी निकाला था। अब मुझे सेम चीज करनी है, बताता हूं क्या करना है तुम्हें। पहले तो तुम्हें ये लेना है, और इसको नाम कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं, फिक्र मत करो। CH2Br, मतलब सर ये क्या टाइम पास है, सिंपल है, सिंपल। इसको हम नाम क्या देंगे, हम इसको नाम देंगे 2,2, नहीं सॉरी 2,2 नहीं बोलेंगे, 1,2 बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, समझा क्या। हाँ सर। अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने यहां पे ले लिया 2 KOH। अब तुम बोलोगे क्यों, साथ में अल्कोहलिक KOH लिया और बॉयल करवाया, सिंपल रखो चीजें। ये K इस Br के साथ जाएगा, ये K इस Br के साथ जाएगा, यानी कि तुमने हेलोजन का एग्जिट करवाया, समझा, हेलोजन का एग्जिट करवाया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में से हेलोजन का एग्जिट करवाया, बराबर। ये OH, ये यहां पे 2 OH थे, बराबर, तो ये OH एक H के साथ निकला, पानी बना दिया, ये OH इस H के साथ निकला, यहां पे पानी बना दिया, बचा क्या, बचा CH सिंगल बॉन्ड CH। सर ये तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली कार्बन के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, कार्बन अपने आपस में ही और 2 हाथ मिला लेगा, बन गया ना इथाइन। एक सेकेंड, ऐसी सेम चीज अभी ऊपर हुई थी जिसको हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोला था, यहां पे भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, लेकिन 2 बार हो रहा है। तुम ऐसे समझो, क्योंकि एक बॉन्ड लाने के लिए एक बार हेलोजन और हाइड्रोजन निकालोगे, तो 2 बॉन्ड लाने के लिए 2 बार हाइड्रोजन और हेलोजन निकालोगे, समझा। इसीलिए तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट में 2H2O और 2KBr बचा, समझा। चलो वापस से सर एक बार बता दो रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, CH2Br, CH2Br। और बच्चे मुझे बोलते हैं ऐसे ही लिखना है, हाँ ऐसे लिखो, आराम से हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे नहीं चाह रहे हो लिखना, तो ऐसे लिख दो CH2 यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। ये तुमको लगता है साफ सुथरा है और तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, तो ये लिख लो भाई, 2KOH ले लो। क्यों, अरे यार भाई 2K है ना, तो 2K इस Br को सेट करेंगे, तो ये क्या हो गया 2KBr, और ये 2OH, ये 2H को यहाँ से सेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2H2। बचा क्या तुम्हारे पास CH, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। हो गया केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। क्या ये समझा, यस सर। चलो तो फाइनली हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस कर लिया विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। ये सारा चीज सिलेबस में आने वाला है, सब कुछ हेल्प करेगा आपको, फिक्र मत करो, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर, ठीक है। किस पे आएंगे, केमिकल रिएक्शंस पर। अब अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं, बड़े सिंपल है केमिकल रिएक्शन। अल्कीन्स का बताऊंगा, अल्काइन का खुद ब खुद हो जाएगा भाई तुमसे। चलो
बताओ केमिकल रिएक्शंस में अल्कीन्स और अल्काइंस दो ही चीज प्रेफर करते हैं। एक वो प्रेफर करेंगे एडिशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एडिशन ही प्रेफर करता है दोनों में, हाँ एडिशन रिएक्शन ही प्रेफर करते हैं, क्या ही बोल रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूशन कौन प्रेफर करता है? अल्केन्स, एंड एडिशन कौन प्रेफर करता है? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक, अब सुनो ध्यान से, यहां पे क्या ले लिया मैंने, सिंपल रखेंगे सिंपल, यहां पे क्या ले लिया CH CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ है ना। अब मेरे को क्या करना है, मैंने बोला एडिशन रिएक्शन यानी कि कुछ तो ऐड करूंगा, एडिशन रिएक्शन यानी कि कुछ तो ऐड करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन बुला लिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बुला लिया, देखा कितने कितने बेकार है। वही हाइड्रोजन है जो छोड़ के चले गए थे पायरोलिसिस रिएक्शन में, डिहाइड्रोजनेशन में निकल लिए थे, तो कार्बन कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड, लेकिन कार्बन ना एकदम बी लाइक कार्बन, कार्बन इज वेरी ना लाइक वाटर, कुछ भी हो उसको उससे मतलब है, जो सिचुएशन आ रहा है सिचुएशन के हिसाब से बह रहा है। 2 हाइड्रोजन ने रिक्वेस्ट किया भाई ले लो क्या फैमिली में वापस से, है ना, फैमिली में ले लो ना यार वापस से। बोला कि नहीं हम लोग सेट है। कैसे? कार्बन के 4 हाथ है, 2 हाथ हाइड्रोजन ने दिए, 2 आपस में हाथ बना लिए, एकदम सेट है मामला। ठीक, अब हाइड्रोजन बोलता है नहीं यार प्लीज ले लो, नहीं। अब हाइड्रोजन ने लगाया वसीला, मैंने बोला था ना मेरे लैंग्वेज में वसीला बोलते हैं, लेकिन जैक यार रेफरेंस लगाया, और जैसे उससे रेफरेंस लगाया निकल या फिर प्लैटिनम का, जिसको तुम कैटलिस्ट बोलते हो, और उसने तापमान कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रेफरेंस बुक टू रेफरेंस बुक चेंज होता है, 200 300 है, 200 लिखो खत्म करो, 200 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पे इतने लोग का इन्फ्लुएंस आने पर हाइड्रोजन के पास कोई ऑप्शन, कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये जो कार्बन पहले CH2 डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को ना चाहते हुए टूटना पड़ा, और जब बॉन्ड टूटा तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉन्ड टूटने पर कार्बन के वापस से 3 हाथ होने चाहिए, तो सॉरी 4 हाथ होने चाहिए, जिसमें से एक हाथ तो कार्बन ने बनाया हुआ ही था, 2 हाथ हाइड्रोजन ने दिए थे, एक हाथ वापस से और हाइड्रोजन दे देंगे। तो देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो एक और एक हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा इथेन। देखा, समझा कि नहीं समझा? ये सर क्लियर हुआ। सब बात की एक बात, तो आज के बाद जब भी तुम्हें इथीन दिखे और तुम उसमें हाइड्रोजन घुसेड़ोगे, किसकी प्रेजेंस में, निकल और प्लैटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस इथेन बन जाएगा। ये हो गया एडिशन रिएक्शन, जिसको तुम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजनेशन। समझा कि नहीं समझा? वो डिहाइड्रोजनेशन था, ये हाइड्रोजनेशन है। वेरी नाइस। अब मैंने बोला था ना तुम्हें अल्कीन के साथ अल्काइन भी सिखा दूंगा, अल्कीन के साथ अल्काइन। अब ये ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन आया? हाइड्रोजन आया, किसकी प्रेजेंस में? निकल और प्लैटिनम की प्रेजेंस में। कितने डिग्री पे? 200 डिग्री पे, बराबर है? यस सर। अब ये हाइड्रोजन ने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने बोला ठीक है, तो इन्होंने एक बॉन्ड अपना त्यागा, ये क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझो, एक बॉन्ड त्यागा और एक हाइड्रोजन आ गया। इन्होंने बोला यही नहीं रुकेंगे, हम यही नहीं रुकेंगे और हाइड्रोजन आएंगे निकल और प्लैटिनम की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये CH2 था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे एक एक करके ऐड हो गए, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? वापस से इथेन ही बना ना। लेकिन इस बार कितनी बार करना पड़ा रिएक्शन तुम्हें? 2 बार। बस यही डिफरेंस है अल्कीन के रिएक्शन यानी कि इथीन के रिएक्शन में और इथाइन के रिएक्शन में, यही समझाना चाहता बेटा, बाकी कुछ नहीं। अब आते हैं, ये लास्ट केमिकल रिएक्शन है अल्कीन्स एंड अल्काइंस का, फिर हम जंप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स के प्रिपरेशन और उनके केमिकल रिएक्शन पे। दैट्स इट। वही अगर एक बार वो हो गया, जैसे ही वो होता है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, मजेदार क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे पक्का। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला यहाँ पे? ये क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें अगर मैं हाँ ये ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्या ले लिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पे हम क्लोरीन ले लेते हैं अभी। अब ये क्या हम ऐड कर रहे हैं, पिछली बार हाइड्रोजन ऐड किया था, अब हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजेंस का ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है। चलो, ये किसकी प्रेजेंस में होंगे? CCl4 और इनर्ट गैस, ठीक है, सॉरी इनर्ट गैस बोल रहा हूँ, इनर्ट सॉल्वेंट, CCl4 एंड इनर्ट सॉल्वेंट, इनका प्रेजेंस लग रहा है, इनका ना जैक लग रहा है, तो ही होगा। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते, सुनना ध्यान से। देखो बच्चे क्या गलती करते, वो लिख देते CH2, वो एक्चुअली CH3 लिख देते, लेकिन CH3 लिखोगे नहीं। देखो जो काम पिछली बार हाइड्रोजन कर रहा था, अब काम वो कौन करेगा? क्लोरीन करेगा। तो भाई CH2 तो वही लिखोगे ना, CH2 वही है, समझा? डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन वो जो एक बॉन्ड कम हुआ, वो क्लोरीन ने जाके अपना मामला सेट किया। ये समझा? ये समझा पक्का? हाँ सर समझा, क्लियर हो गया, बात खत्म, रिएक्शन खत्म, डन है। अभी मान लो अगर यहाँ पे इथाइन होता, है ना, अब तुम बोलोगे सर आपने इसका नामकरण करना नहीं सिखाया। बेटा नामकरण करना बहुत आसान है, इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो
इथेन। समझ में आया कैसे नाम किया? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। समझे कि नहीं समझे? इजी था, बहुत इजी था। 1,2 डाइक्लोरो इथेन। जिन्होंने नहीं देखा आयोपैक नेम का वीडियो पार्ट 1 वो प्लीज देखो। एंड जिनको डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना था भाई, ये इंडिपेंडेंट बनाया मैंने वीडियो, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे Cl2 है, वापस से किसकी प्रेजेंस में? CCl4 का जैक लगाया इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, यानी कि कैटलिस्ट है ये। तो क्या हो जाएगा? ये CH ही रहेगा बेटा, CH ही रहेगा, ये गड़बड़ नहीं करना, ये गड़बड़ नहीं करना। CH ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन वो एक बॉन्ड को भरने कौन आया? क्लोरीन आया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये CH डबल बॉन्ड CH Cl और Cl इस है ना, इनमें वापस से क्लोरीन ऐड हुआ और किसकी प्रेजेंस में? CCl4 और इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो ये CH रहा, CH रहा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। सर इसका नामकरण 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो, क्या बोला? 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। समझ में आया? तो ये रहे हमारे सारे रिएक्शंस, सारे प्रिपरेशंस फॉर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स का प्रिपरेशन। चलिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं। दूसरी अच्छी बात यह है कि जैसे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लेंगे और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल कर लेंगे, एक जो केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल का वो एग्जैक्टली सेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। यानी कि आप मान के चलो कि 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का प्रिपरेशन और रिएक्शन हो जाएगा एंड उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो भाई पहले तो चाहिए क्या? प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए CH3 CH2OH, ऐसा कुछ चाहिए हमें, बराबर? ऐसा कुछ बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो भाई तो याद रखना हमेशा, प्रिपरेशन, क्या बोला? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय अल्काइल हैलाइड्स। क्या बोला? अल्काइल हैलाइड्स। सर ये अल्काइल हैलाइड सुना सुना सा लग रहा है, तो चलिए बताइए। CH3 CH2 Cl, क्या है ये है क्लोरोइथेन, बराबर? क्या बोल सकते हैं इसे हम? क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? क्लोरोइथेन या फिर हम क्या बोल सकते हैं? इथाइल क्लोराइड। भाई नाम मतलब पता होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं, पार्ट 1 जाके देखो। तो अब ये क्या है? बेसिक रखो। हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है, तो कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर अल्कोहल बनाना है विच इज CH3 CH2OH, बराबर, यानी कि कुछ तो करके ये Cl को हटाना है और OH को अंदर लाना है। तो मैंने क्या किया? मैंने ये कंपाउंड ले लिया, जिस कंपाउंड को हम बोलते हैं NaCl। सर ओके, नहीं मैंने गलत लिखा कुछ, NaCl नहीं NaOH लेंगे, सो सॉरी। क्या ले लिया मैंने? NaOH, बराबर। अब तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो सोडियम है ये Cl के साथ संबंध बनाना चाहेगा, यानी कि नमक बनाना चाहेगा, और ये जो OH है ऑब्वियस सी बात है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा। हो गया खत्म, इतना सा रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन में दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। अब देखो मैंने बच्चों को कैसे याद रखने बोला था। अल्कोहल बनाना है तो अल्काइल हैलाइड्स यूज करोगे, CH3 CH2 Cl। इस Cl को हटाना है तो Na ले आओ। सर जरूरी Na लाना है? नहीं, तुम KOH भी ला सकते थे, लेकिन मैंने NaOH ले आया। क्या हुआ यहाँ पे चुपचाप CH3 CH2OH बना और साथ में आपका NaCl। सर व्हाट इफ अगर हमारे पास कोई और अल्काइल हैलाइड है विच इज CH3 CH2Br, तो मैं ले आऊंगा अब KOH जो कि अच्छे से क्या बनाएगा? KBr, और क्या मिलेगा हमें? CH3 CH2OH। क्या ये बात समझी? यस सर। चलिए अब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल तो देख लिया, अब हम करते हैं रिएक्शन। ठीक, रिएक्शंस में दो रिएक्शंस है। पहला है एडिशन ऑफ सोडियम ऑन अल्कोहल, एडिशन ऑफ सोडियम ऑन अल्कोहल, और एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, क्यों मालूम नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। अभी एडिशन ऑफ सोडियम ऑन अल्कोहल का क्या मतलब? अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ सोडियम ऑन अल्कोहल या फिर एक्शन ऑफ सोडियम ऑन अल्कोहल, इसे हम टेस्ट फॉर अल्कोहल से भी जानते हैं। यानी कि जब भी तुम्हें पता लगाना हो अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि कंपाउंड में अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आई मीन इथाइल अल्कोहल या फिर इथाइल है ना, इथेनॉल है या नहीं, हम ये रिएक्शन को करते हैं जिससे हमें पता चलता है ये टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो तुम्हें अच्छे से मालूम है केमिस्ट्री में कितने सारे टेस्ट होते हैं, राइट? तो फिक्र मत करो, एक टेस्ट तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। अल्कोहल्स के दो टेस्ट होते हैं, एक पहला टेस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा टेस्ट एस्टरिफिकेशन का होता है, और ये भी टेस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी होता है, वो मैंने बताया नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। चलो मुद्दे पे आते हैं। मैंने बोला CH3 CH2OH,
मैंने इसमें क्या मिक्स कर दिया, सोडियम मिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने सोडियम मिक्स किया, मिला क्या, CH3 CH2 ONA और बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। तो 100 बात की एक बात, तो जब भी हाइड्रोजन गैस तुम्हें रिलीज होते हुए दिखे सोडियम के एडिशन पर, जब भी तुम्हें हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखे सोडियम के एडिशन पर, जब भी तुम्हें हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखे सोडियम के एडिशन पर, यानी कि वो किसका टेस्ट है, अल्कोहल्स का टेस्ट है। क्या ये समझा? बैलेंस वगैरह तुम आराम से कर सकते हो। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसे? सोडियम इथॉक्साइड। घबराओ मत, ठीक। बताओ क्या वापस रिएक्शन क्या किया, हमने अल्कोहल लिया, उसमें सोडियम मिक्स कर दिया। जैसे ही हमने सोडियम मिक्स किया वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो गई। तो वो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई उससे ही हमें पता चला कि ये टेस्ट फॉर अल्कोहल्स है, यानी कि अल्कोहल्स को पहचानने का टेस्ट है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि अब तक अपने जितने रिएक्शन देखे और सबसे ज्यादा अगर एक्सपेक्ट कर सकते हो रिएक्शन तो वो ये है। मैंने ऑलरेडी चैनल पर अगर जाओगे और मैं ना फीडबैक के ऊपर काम कर रहा हूँ, चैनल के ऊपर जाओगे तो तुम्हें वहां पे कम से कम 2 या 3 वीडियोस दिखेंगे। पहले तो 2 वीडियोस दिखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर एक वीडियो दिखेगा जहां पर मैंने एक 1 शॉट वीडियो डाला है ऑन हाउ टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड वहीं से मुझे फीडबैक्स मिले बच्चों के कि सर जब आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के डाल दिए, अब वो वीडियो उनके लिए था जिन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी कर लिया था, चाहे यूट्यूब से, चाहे कॉलेज से, आई मीन सॉरी स्कूल से, क्लास से, और उन्हें क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए बनाया था। ये बड़ा क्लियर होता है, एज हम टीचर्स हमें पता होता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, हम उस हिसाब से वीडियोस बना रहे होते हैं, रैंडमली कोई चीज नहीं चल रही होती है। तो वो वीडियोस उनके लिए थे जिनको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प चाहिए था, लेकिन फीडबैक ये मिला कि सर हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है 1 शॉट, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो प्लीज ये वीडियो जब हो जाए तो वो वाले वीडियोस भी जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल दूंगा, स्पेसिफिकली हाउ टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बेफिक्र रहो। अब हाँ, इसका ये मतलब नहीं हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी क्वेश्चंस करेंगे, वो सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि मैंने क्रिएट किए थे। चलिए मुद्दे पे आता है। मुद्दा ये है कि अगर मान लो तुम ये 2 कंपाउंड्स ले लो, जैसे कि CH3 CH2OH, जिसको तुम अल्कोहल बोलते हो या फिर इथेनॉल बोलोगे, कॉमन आई मीन जनरल नाम बता रहा हूं अल्कोहल, और फिर तुम ले लो CH3COOH, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अल्कोहल, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, बराबर। इससे हम बोलते हैं अल्कोहल, इससे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, चाहे तो अब इसको भी ढंग से लिख लो इथेनॉल, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास इथेनॉल, ये हो गया तुम्हारे पास एसिटिक। और जब तुम ये दोनों को मिक्स करोगे और साथ में मिलाओगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तुम्हें अच्छे से मालूम है H2SO4 का सिर्फ एक काम होता है, पानी को एलिमिनेट करना। तो कितने मेरे बच्चों को दिखा कि यहां से OH और यहां से H अगर एलिमिनेट होगा तो बनेगा क्या, H2O, बराबर। तो सर बचा क्या, सुनो ध्यान, सब यहां पे कंफ्यूजन होता है, लिखने आता नहीं है बच्चों को। तो यहां पे H और OH एलिमिनेट तो हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, जो बचा वो लिख दो। तो देखो ध्यान से, मैंने लिखा CH3, लेफ्ट में ये बचा ना CH3 CH2, और यहां पे जो बचा वो लिख दो। अब यहां पे मैंने एक गलती की है, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। गलती क्या है? गलती ये है सर कि आपने गलत तरीके से ये लिख दिया है, ये CH3 CH2 तो बराबर है, लेकिन ये गलत तरीके से लिखा है। सर हाउ डू यू नो दिस? चलो बताते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दिए आई मीन 3H, समझे। फिर मैंने यहाँ पे एक C बनाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2H, फिर यहाँ पे मैंने एक C बनाया, और अब यहाँ पे आई मेरे को दिक्कत। तो एक H, 2H, तीसरा H, और फिर यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि पहली बात तो ये ऑक्सीजन वेकेंट रह गया, इसको दूसरा हाथ मिला नहीं। तीसरा कि हाइड्रोजन को एक हाथ चाहिए होता था, 2 हाथ मिल गया। तो तुम्हें समझ में आया कि क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। तो यानी कि ये लिखने का तरीका नहीं है ढंग का। तो सर क्या लिखेंगे हम? बेसिकली वो CH3, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, उस CH3 को हटाया वहां से, इस COO को यहाँ पे जोड़ा, और लास्ट में वापस से CH3 लिखा। सर इससे हुआ क्या? देखो इससे हुआ ये कि मैंने, देखो यहाँ पे मैंने C लिखा, फिर ये डबल बॉन्ड O लिखा, फिर O लिखा, फिर C लिखा, और फिर वो 3H लिखा। तो मैं समझ में आया सबको मैंने क्या किया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया। देखो CH3 CH2 COO, समझा? CH3 CH2 COO और यहाँ पे CH3। अब एक बच्चा मुझे पूछता है कि सर नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखना चाह रहा, मैं ऐसे अगर लिखूं तो मान लो मैंने एसिटिक एसिड पहले। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये सर क्या बता रहे हो बेटा, यही छोटी छोटी चीजें तो बच्चों को समझती नहीं है और उन्हें दिक्कत होती है फिर समझने में। ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ टाइम्स चीजें हमें इसीलिए नहीं क्लियर होती, नॉट बिकॉज वो चीज बहुत डिफिकल्ट है, इट इज बिकॉज वो जो सिंपलिस्टिक स्टेप है उसमें डाउट आ रहा होता है। वो सिंपल स्टेप अगर क्लियर किसी ने कर दिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है।
अब यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया वापस से, और अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो अब यहाँ पे है, तो मैंने पहले क्या लिखूंगा, यहाँ देखो यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, तो H2O तो बन गया। अब कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तुम्हें बराबर आना चाहिए लिखते हैं। तो चलो मैंने पहले लिखा CH3COO। अब यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे CH3CH2 है, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं सर, यहाँ पे लिखेंगे CH2, यहाँ लिखेंगे CH3। समझ में आया? तो चाहे तुम CH3CH2 पहले लिखो या बाद में लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण बड़ा इजी है, ठीक है। क्या ये तुम्हें दिखा, इसे हम इथाइल बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। क्या तुम्हें ये दिखा, इसे हम इथाइल बोल सकते हैं, हाँ सर इथाइल बोल सकते हैं। दिखा, हाँ सर। क्या तुम्हें ये दिखा, इसे हम एसीटेट बोलते थे, याद आया, एसीटेट, याद आया कि नहीं आया, एसीटेट, हाँ सर। CH3COOH को एसिटिक एसिड, CH3COO को एसिटेट, याद है सोडियम एसिटेट वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो इसे हम बोलेंगे इथाइल एसिटेट। सर इसे हम क्या बोले, इसे हम बोल सकते हैं इथाइल इथेनोएट। अरे बात तो एक ही है ना, समझने की कोशिश करो। इथाइल बिकॉज CH3CH2 है, एसिटेट बिकॉज CH3COO है, CH3CH2 इथाइल, और इसको इथेनोएट भी तो बोलते थे, इथेनोइक एसिड का इथेनोएट। यस सर, यानी कि इसके दो नाम है, इथाइल एसिटेट या फिर इथाइल इथेनोएट, दोनों में से कुछ भी लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम सारे कंपाउंड्स को क्या क्या नाम से जानते हैं और एग्जाम में क्या क्या नाम आ सकते हैं। तो भाई ये जो कंपाउंड है इसको हम एग्जाम में पहचानेंगे विनेगर से, सार टेस्टिंग एलिमेंट से, ठीक है, सार टेस्टिंग एलिमेंट, या फिर एसिटिक एसिड से, या फिर इथेनोइक एसिड से। चार नाम है भाई के, ये चारों नाम से पहचानोगे। फिर ये भाई को कैसे पहचानोगे, CH3CH2OH, तो एक तो हम पहचानेंगे इथेनॉल से, फिर हम पहचानेंगे इथाइल अल्कोहल से, फिर हम पहचानेंगे स्पिरिट से, फिर हम पहचानेंगे यूज्ड इन मॉडर्न थर्मोमीटर्स, ठीक है। और जब ये दोनों मिक्स हो रहे होंगे कंपाउंड की प्रेजेंस में, वो कंपाउंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, H2SO4। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। H2SO4, तो तुम्हें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है इथाइल एसिटेट या फिर इथाइल इथेनोएट। समझा कैसे, इथाइल CH3CH2COO इथाइल एसिटेट या फिर इथाइल इथेनोएट, और साथ में मिलता है पानी। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं हम इस कंपाउंड को, ईस्टर। और इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। समझा, इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। और ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्वीट स्मेलिंग होता है, ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्वीट स्मेलिंग होता है, यानी कि अच्छी खुशबू आती है, जो कि फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर परफ्यूम में यूज किया जाता है। तो सर देखो इतने सारे हिंट दे दिए जाते हैं एग्जाम में आपको ये रिएक्शन पहचानने के लिए। रिएक्शन बहुत सिंपल है, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड मिक्स होगा, पानी निकलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से बचेगा क्या, CH3CH2COO यानी कि इथाइल एसिटेट या फिर इथाइल इथेनोएट, जिसको तुम ईस्टर बोलते हो। पूरे रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन बोलते हो। एंड ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं ईस्टर्स, एंड आप ये फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर परफ्यूम्स में यूज किए जाते हैं, और इतने सारे इनके नाम हैं। आई मीन इतने तरीकों से रिएक्शन पूछा जा सकता है। क्या ये सबको समझा? और मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि टेस्ट फॉर अल्कोहल्स में एक टेस्ट तो होता है हाइड्रोजन गैस का निकलना, और एक टेस्ट होता है ये कि स्वीट स्मेलिंग अगर कंपाउंड तुम्हें सुनाई दे जाए एग्जाम में तो पक्का वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है या फिर अल्कोहल का प्रेजेंस है। समझा? चलो, अब अच्छी बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, तो बेफिक्र रहो। लेकिन अगर उसके रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन, दो रिएक्शन आपको याद रखने हैं, एक CH3COOH विथ NaOH, जो तुम्हें मालूम है बेसिक एसिड बेस का रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर विच इज CH3COONA प्लस H2O, जो कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसको हम सोडियम एसिटेट बोलते हैं। और एक रिएक्शन जो कि अभी तुमने देखा CH3COOH विथ CH3CH2OH, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पार्ट खत्म होता है। चलो अब हम शुरू करते हैं। ओ वाओ, पेजेस खत्म हो गए हैं, बहुत सारा लिख लिया मैंने। अब हम शुरू करते हैं कि भाई आपने बोला था टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब क्या? अच्छा, यूजेस मैंने नहीं बताया, यूजेस बहुत सिंपल थे, मैंने वीडियो के दौरान ही यहाँ पे लिख दिया है। एंड उसकी भी फिक्र मत करो भाई, मैं नोट्स अपलोड करूंगा, सारी चीजें। एक नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, MCQ ई बुक्स अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मैथ एंड फिजिक्स के लिए है। बायो का भी मैं अपलोड कर दूँ थोड़े टाइम के बाद, और केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज डाल दूंगा, आप बेफिक्र हो, सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। फिर चलो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या था?
अब देखो, तुम्हें मालूम है सैचुरेशन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन्स की बात हो रही है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या, अल्कीन यानी कि इथीन, और अल्काइन यानी कि इथाइन, इनकी बात हो रही होती है, बराबर बेटा। अल्कीन और यहाँ पे अल्काइन की बात हो रही थी, ये समझा क्या? हाँ सर समझा। अब इनका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो जब भी हम इन गैसेस को, कौन सी गैसेस, इथीन और, आई होप ये दिख रहा होगा, आई एम सो सॉरी, इथीन और इथाइन, इन गैसेस को जब हम ब्रोमीन वाटर में पास करते हैं, अब ब्रोमीन वाटर का कुछ कलर होता है, ब्राउन कलर बेसिकली, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है, तो जैसे ही हम इन गैसेस को ब्रोमीन वाटर में पास करते हैं, ये ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो जाता है। यही इनका टेस्ट है। एग्जाम्पल देता हूं, क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि देयर इज अ कंपाउंड और देयर इज अ गैस which decolorizes bromine water। क्या बोला? there is a gas which decolorizes bromine water, decolorizes bromine water, यानी कि पक्का वो या तो वो अल्कीन है या अल्काइन है, यानी कि या तो वो इथीन है या तो वो इथाइन है। अब उन्होंने बोल दिया कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी यूज किया जाता है, तो तुम्हें पक्का मालूम है इथीन है, बिकॉज यूजेस तुमने पढ़े हैं। और अगर वो तुम्हें बोलता है वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, तो पक्का वो इथाइन है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब क्या, कि जब भी वो ब्रोमीन वाटर में ये दोनों गैसेस मिक्स होंगे, वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देंगे। आई होप यहां तक समझा है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सारे प्रिपरेशन और सारे रिएक्शंस के। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि प्योर एसिटिक एसिड को हम प्योर एसिटिक एसिड forms an ice-like solid on cooling which is known as glacial acetic acid। So मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तरीके से confusion हो। ये देखो, मैं यही बोल रहा था एसिटिक एसिड के अल्कलीज के साथ क्या रिएक्शन होते हैं, यानी कि बेसिस के साथ क्या रिएक्शंस होते हैं। वो हमेशा एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में पानी बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, वही वाली चीज़ है इथाइल एसीटेट। चलो अब क्वेश्चन, ये देखो मैंने क्लियरली लिखा है डोंट स्क्रॉल, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ इथीन इनटू इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ, कन्वर्जन ऑफ इथीन इनटू इथेन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना दूं, यानी कि मैंने डबल बॉन्ड को क्या किया, सिंगल बॉन्ड किया, ये समझा। डबल बॉन्ड को क्या किया, सिंगल बॉन्ड किया, और वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करके मैं क्या किया, बेसिकली मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, राइट। तो आंसर क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन नहीं, हाइलोजिनेशन नहीं, डी भाई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर आना चाहिए इसका हाइड्रोजनेशन, डी ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आंसर था हाइड्रोजनेशन। तुमने हाइड्रोजन ऐड करके इस इथीन को किस में कन्वर्ट किया, इथेन में। नेक्स्ट बोला है कंप्लीट द रिएक्शन। मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये कहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं एंड तुम लोग फिर थोड़े सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है। तो कंप्लीट द रिएक्शन में बोला है कि CH3CH2Cl में तुम कुछ तो मिलाते हो X, तो तुमको CH3CH2OH मिलता है और साथ में Y मिलता है। उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द टर्म इन द फॉलोइंग, नहीं सॉरी, मतलब तुम्हें रिएक्शन कंप्लीट करना ना, सेट। तो X क्या हो सकता है भाई, X होगा NaOH और Y होगा तुम्हारा NaCl। याद आया, अभी किया था हमने, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। नहीं समझा कि समझा? देखा वो लोग, अब जिन्होंने रटा था सिर्फ उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, जिन्होंने समझा था उन्हें क्लियर होगा कि भाई देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह सिमड़ी में OH आ गया, यानी कि पक्का क्लोरीन को किसी ने हटाया है और OH को लाया है। तो क्लोरीन को किसने हटाया, Na ने हटाया और OH वहां पे ऐड हो गया। देखा कितना आसान हो गया, नॉट बिकॉज आई एम टीचर, मैंने ये गलत होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म ऑफ सब्सटेंस इन द फॉलोइंग, कैटलिस्ट यूज इन द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू इथेन। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता था इथाइन से इथेन में, मैंने बोला था ना, केमिकल रिएक्शन जब अपन ने किए थे, केमिकल रिएक्शन में जब इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर रहे थे, इथीन को इथेन में, अगर तुमने साथ में नोट्स बनाया तो मैं याद होगा, इथीन को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन लगता था, और हाइड्रोजन किसका रेफरेंस लेता था, किसकी मदद लेता था, कौन सा कैटलिस्ट की मदद लेता था, सर निकल की मदद लेता था, ठीक है। नेक्स्ट बोला है टाइप ऑफ रिएक्शंस अल्कीन्स अंडरगो। अल्केन्स तो क्या जाते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते थे, और अल्कीन्स कौन से रिएक्शन में जाते थे, एडिशन रिएक्शंस, राइट, ठीक है। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ इथेन इन प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ एयर। अब ये तो बेसिक है, ये तुमने मोल कॉन्सेप्ट में, स्टोइचियोमेट्री में भी देखा होगा कि जब भी तुम किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेते हो और इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन मिला के उसको बर्न कर दो, तो तुमको दो ही कंपाउंड्स मिल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको आप बैलेंस करोगे, आप आराम से ये कर पाओगे। नेक्स्ट बोला है एक्शन ऑफ वाटर, एंड जिसको भी ये घाई लग रहा है, यू कैन डेफिनेटली क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूस द स्पीड, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज मैं चाहता हूं अब क्वेश्चन साथ में हो हमारे। एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, तो बच्चा मेरे को बोलेगा कैल्शियम कार्बाइड कैसे लिखूं, याद है तेरे को, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Ca था, फिर यहाँ पे हमने दो पानी के मॉलिक्यूल्स लिए थे जिसमें से एक H, तो किसके पास गया था,
सी के पास गया था तो हमें क्या मिला था वहां पे, हमें मिला था CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में क्या मिला था हमें CaOH ट्वाइस। यस सर, याद आया। चलो नेक्स्ट बोला है आपको बताना है हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 170 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। भाई बहुत इजी, इथेनॉल को हीट करना है यानी कि CH3, याद करो ये कौन सा रिएक्शन था, CH3 CH2OH, इसको किसके प्रेजेंस में हीट किया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, यानी कि OH निकलेगा, एक H निकलेगा, तो बन क्या गया H2O और साथ में क्या बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद आ गया सर, आपने बताया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में ये रिएक्शन यूज होता है। यस चलो नेक्स्ट बोला है कंपाउंड A इज बबल्ड थ्रू ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सर ये वाला रिएक्शन भी हमें याद है, कोई दिक्कत नहीं। अब A को हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रोमीन वाटर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है तो पक्का ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। सर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है? देख भाई पक्का ये डबल बॉन्ड ही हुआ होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे देख अभी भी CH2 और CH2 है, बराबर। अगर एक एक ब्रोमीन आए हैं यहां पर, यानी कि एक दो ब्रोमीन ने मिलके एक बॉन्ड को तोड़ा होगा कार्बन कार्बन का और ये बना होगा, तो मैं तो कॉन्फिडेंट था यहां पे। अब यहां पे बोला है स्टेट योर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग रिएक्शन, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस। ये समझा सबको, क्यों डीकलराइज हो गया, क्यों डीकलराइज हो गया बताओ, ब्रोमीन वाटर क्यों डीकलराइज हुआ? इट इज बिकॉज वो प्रेजेंस बताता है अनसैचुरेशन का। नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम आइडोमीथेन। याद करो आइडोमीथेन कैसे लिखते थे, तो CH3I। सर ने बोला था हमें मीथेन बनाना है, मीथेन बनाना है यानी कि CH4 चाहिए। अब CH4 चाहिए यानी कि एक H चाहिए, और इस आयोडीन को भी हटाने के लिए एक H चाहिए, यानी कि टोटल कितने H चाहिए, 2। जिन्होंने ढंग से वीडियो देखा है उन्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी टाइम नहीं है वापस से कि हम स्क्रॉल करके वापस वो रिएक्शन देखें। क्यों हम वन शॉट कर रहे थे, क्यों मैंने स्टार्ट में तुम्हें बोला था कि साथ में मेरे करो प्रैक्टिस के, इजी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में था, याद है मैंने आपको बोला था जिंक और कॉपर कपल, किसकी है ना, नशे की हालत में, यानी कि अल्कोहल। तो क्या बनेगा, एक CH4 और एक क्या बनेगा, HI। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म और सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बोला है आइस लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन कूलिंग ऑन ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा आइस लाइक क्रिस्टल्स बनता था, अभी मैंने बताया था, क्या नाम था उसका, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे क्वेश्चंस खराब हो, इसीलिए मैंने वो बता दिया, बिकॉज भूल गया था मैं। नेक्स्ट बोला है हाइड्रोकार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। याद करो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूजेस क्या था, और मैं यही वाले नोट्स तुम्हें दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम देख लेना। तो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए क्या यूज किया जा रहा था, इथाइन यूज किया जा रहा था, याद आया। नेक्स्ट बोला है गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपेनोएट। अब इथेन बनाना है सोडियम प्रोपेनोएट से, तो अब मैंने क्या बोला था, प्रोपेनोएट, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड लिखते आना चाहिए। क्या है प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 COOH ना लिख के Na लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, सोडियम प्रोपेनोएट। क्या मिक्स करेंगे यहाँ पे, NaOH, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विथ हीट, जिसको सोडा लाइम बोलते हैं, और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, CH3 विच इज इथेन अलॉन्ग विथ Na2CO3। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन ब्रोमोइथेन। सर ब्रोमोइथेन कैसे लिखेंगे, तो CH3 CH2 Br, किसका एक्शन हो रहा है, अल्कोहल का। कौन सा अल्कोहल का, सॉरी KOH का एक्शन हो रहा है, कौन सा, अल्कोहलिक, और साथ में हम इसे करेंगे बॉयल। आपको अच्छे से मालूम है ये कौन सा रिएक्शन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन भी हटेगा हेलोजन भी हटेगा, तो हेलोजन हटने के लिए KBr, हाइड्रोजन हटना यानी कि पानी, और आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z where Y has a fruity smell, मिल गया हिंट, एंड Z इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके सर, तो चलो X तो क्या था, ऑब्वियस ही बात है यार, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला तो Z तो क्या है पक्का, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बराबर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर X क्या हो सकता है भाई, CH3 CH2OH, बराबर, CH3 CH2OH, या तो अल्कोहल है, मैंने क्या बोला था, अल्कोहल के साथ कौन जाता है, एसिडिक एसिड जाता है, यानी कि ये कौन है, CH3 COOH, और Y पक्का क्या है, Y है CH3 CH2 COOCH3, यानी कि इथाइल एसीटेट, जिसको तुम ईस्टर भी बोलते थे। उन्होंने बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया, एंड नेम द रिएक्शन, रिएक्शन का नाम था ईस्टरिफिकेशन। क्या नाम था, ईस्टरिफिकेशन, समझा। नेक्स्ट, नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड सोडियम। इथेनॉल को कैसे लिखते हो, CH3 CH2OH,
प्लस सोडियम, याद करो मैंने क्या बोला था, तो कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी सर, क्योंकि CH3 CH2O Na हमें लिखना है, यानी कि Na हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता था, बेसिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो, और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, रीजन आप करोगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। अ कंपाउंड X हैविंग विनेगर लाइक स्मेल when treated with ethanol in the presence of acid Z gives a compound Y which has a fruity smell. The reaction is given below. Complete the reaction, write what is Y and Z and write the structural formula for X. सारी चीजें सिंपल है, वैसे भी PDF अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट बोला है नेम द अबव रिएक्शन, अभी बताया था तुम्हें मैंने। चलो ये अब सिंपल है, क्या बोला है, conversion of ethanol into ethene by action of sulfuric acid is what? It is dehydration सर, याद आया, अभी मैंने बताया था, इथेनॉल में से सल्फ्यूरिक एसिड डाला, पानी निकाल दिया, तो इथेनॉल से इथीन बना, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड ऑन एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन इथीन, सर करके ही देख लेता है। तो ये बनाया मैंने इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पे क्या मिक्स किया, क्लोरीन गैस मिक्स किया, किसकी प्रेजेंस में, याद करो CCl4, याद आया CCl4, जिसको तुम क्या बोलते थे, इनर्ट सॉल्वेंट, और तुम्हें अच्छे से मालूम है CH2 वही रहेगा, CH2 वही रहेगा, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे बचेगा क्लोरीन और क्लोरीन, तो इसका नामकरण था 1,2 डाइक्लोरो इथेन। समझ में आया बात? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट, गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम ब्रोमो इथेन, ये तो हमें आता है अच्छे से, इथीन ब्रोमो इथेन से बनाना है। इथाइन यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड, ये भी अभी ऊपर किया हमने रिएक्शन। मीथेन फ्रॉम सोडियम एसिटेट, चलो ये बता देता हूं, बाकी के दो रिएक्शन तो मैंने अभी ऊपर किए। मीथेन बनाना है सोडियम एसिटेट से, सर कैसे लिखेंगे, CH3 COOH ना लिख के Na लिख दो, तो ये सोडियम एसिटेट हो गया। यहाँ पे हमने मिक्स किया NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको तुम मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हो, NaOH और CaO के मिक्सचर को। यहाँ पे क्या बना, मीथेन अलॉन्ग विद Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इन्होंने बोला है नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहला है अ कंपाउंड विद 3 कार्बन एटम हुज फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अ कंपाउंड विद 3 कार्बन एटम हुज फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक, यानी कि CH3 CH2 COOH, जिसको तुम बोल सकते हो प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? पूछा नहीं था, बता मैंने जरूर दिया, ठीक हो गया, सिंपल, 3 कार्बन एटम चाहिए लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। Next, a compound that reacts with acetic acid, a compound that reacts with acetic acid to form ethyl ethanoate, याद करो ethyl ethanoate किसका नाम था, ये ईस्टर का। तो ईस्टर बनाने के लिए एक तो चाहिए था एसिटिक एसिड और एक चाहिए था इथेनॉल। यस, नेक्स्ट बोला है अ कंपाउंड फॉर्म बाय कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ इथाइन, बहुत सिंपल है, बताता हूं। रिएक्शन ऑफ इथाइन याद करो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लोरीन मिक्स होगा, तुम्हें मालूम है CCl4 और इनर्ट सॉल्वेंट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, याद आया, CH डबल बॉन्ड CH, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, फिर क्लोरीन मिक्स किया, कंप्लीट क्लोरीनेशन बोला, देखो कंप्लीट क्लोरीनेशन, लेकिन रुकेगा नहीं, यानी कि CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट, CH सिंगल बॉन्ड CH, Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी एक Cl और यहाँ पे भी Cl, तो बताओ नाम क्या होगा, नाम होगा 1,1 बराबर 1,1 2,2, समझा, 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो, याद करो टेट्राक्लोरो इथेन, याद आया, यस सर याद आ गया, ये उसका नाम था। नेक्स्ट बोला है स्टेट वन ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम मेटल इज पुट इनटू इथेनॉल, नहीं बताऊंगा मैं वो क्या ऑब्जर्वेशन था, तुम्हें अच्छे से मालूम है, टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, याद करो, हिंट दे दिया। एंड 14th वाला अगेन इज वेरी सिंपल, राइट द रिएक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग इथेन यूजिंग जिंक कपल इन अल्कोहल। जो मुझे पहले से जानते हैं, जो वीडियो में जुड़े हुए ऑलरेडी, उन्हें मालूम है कि मैं सारी चीजें अगर तुम्हें आंसर्स बता दूंगा कि तुम कुछ नहीं सीखने वाले, तुम्हें सीखने के लिए तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं कुछ क्वेश्चंस तो दूंगा ही दूंगा जो तुम सॉल्व करो, ये वाले रिएक्शन भी आराम से हो जाएंगे। एंड अब मैं रिवील करता हूं कि ये क्वेश्चंस कहाँ के थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे। यस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, समझा। अब अगर आपसे ये क्वेश्चंस हो पाए और जितने तेजी से मैंने किए उतने तेजी से हो पाए, सो दैट मीन्स आप लोग को ये पूरा वीडियो समझा है, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। इट वॉज अ ग्रेट थिंग for you to be till here. You are doing a great job. Thank you so much for being till here. Please share this video to as many students as possible जिनको तुम्हें लगता है कि अगर ये तरीका पढ़ाने का उन्हें समझेगा या नहीं। And please डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करो, बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज हैं। एंड बाकी के पूरा
चैनल जाके छान मारो, वहाँ पे वीडियोस है ऑलरेडी, फिजिक्स का सारा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच।